मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ हाँ हाँ, वेकेशन बैचेस के एडमिशन शुरू हो गए। हाँ बिल्कुल, आप आ जाइए अगले हफ्ते। हाँ जी, नाम क्या बताया आपने? अच्छा अच्छा, ओके। हाँ ओके ओके ओके, बाय। अरे माधवी, तुम आ गई इतनी जल्दी? अरे चुप क्यों? तुम्हारी किटी पार्टी इतनी जल्दी खत्म हो गई? आप सही कह रहे थे। किस बारे में? किटी पार्टी के बारे में। अरे माधवी, हुआ क्या? मेरा और दया भाभी का झगड़ा हो गया। उन्होंने सबके सामने आपका अपमान किया है। क्या? दया भाभी ने मेरा अपमान किया? हाँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं माधवी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा पूरी बात बताओ, हुआ क्या? हम लोग ऐसे गेम खेल रहे थे और फिर हम सबने तय किया कि एक दूसरे के पति की एक्टिंग करेंगे। मैं यहाँ रद्दी का एक एक रुपया बचाता हूँ और तुम खर्च करने की बात कर रही हो। एक मिनट। और फिर मैं गुस्से से वहां से चली आई। देखा, मैंने पहले ही कहा था ना कि किटी पार्टी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, मेरी बात किसी ने नहीं मानी। सॉरी, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी, लेकिन दया भाभी ने आज सारी हदें पार कर दी। ये जेठालाल का पूरा परिवार ही ऐसा है, अशिक्षित, किसी बात को समझता ही नहीं है, हर बात पे अड़ा रहता है। ये जेठालाल और टप्पू से तो मेरा आए दिन झगड़ा होता ही रहता है। एक दया भाभी बाकी थी, उनका भी तुम्हारे साथ झगड़ा हो गया। आप रोने से क्या फायदा, हो गया वो भूल जाओ अभी। अरे बहू बस कर, अब शांत हो जा। अरे बापूजी, ऐसा थोड़ी ना होता है। किसी के घर पर जाते हैं और उससे झगड़ा थोड़े करते हैं। अरे बहू, होता है कभी, भूल जा। अरे बापूजी, कैसे भूल जाओ? भीड़े बहन के मेरा गला नहीं सूखता था और आज उसी भीड़े बहन ने मुझे कितना भला बुरा कहा। अरे बहू, इतनी चिंता कर करके क्यों अपने आप को परेशान कर रही है? अरे होता है कभी ऐसा, भूल जा। हाँ, मैं सोने जा रहा हूँ। जी बापूजी। बेटा, बहू को जरा समझाना। क्या हुआ दया? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछे, आज मेरा अपमान हुआ है। दया, वो हमारा वडील है, उनका हक बनता है हमारा अपमान करना। हम उनके बच्चे हैं, उनकी छत्र छाया में जीते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? बापूजी की। बापूजी ने मेरा अपमान नहीं किया है। तो किसने किया तेरा अपमान? कीड़े। भीड़े की इतनी हिम्मत हो गई? अब तक वो सिर्फ मुझसे झगड़ा करता था, चलो तब तक समझे वाली बात है, मर्द लड़ते हैं, लेकिन आज उसने तेरा अपमान किया। भीड़े चश्मिश, उस आधे चांद को आज मैं पूरा चांद बना दूंगा। अरे नहीं, भीड़े बहन ने अपमान किया है, भीड़े भाई ने नहीं। माधवी भाभी ने? हाँ, और सिर्फ मेरा नहीं, साथ में आपका भी अपमान किया है। क्या किया? हुआ यूं। अरे मुझे सब पता है, आपके घर पैसा कैसे आता है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे घर लक्ष्मी आती है और आपके घर धन आता है। बोलिए, ऐसा हुआ? इसका मतलब हमारे घर में आके हमारा ही अपमान? भीड़े! अरे सुनिए, भीड़े बहन ने झगड़ा किया है तो फिर आप भीड़े भाई पर गुस्सा क्यों निकलते हैं? क्यों? टप्पू की शरारत को लेकर वो भीड़े पूरी सोसाइटी के सामने मुझसे झगड़ा नहीं करता है, तो आज मेरी बारी है। आज मैं भीड़े बहन को लेकर पूरी सोसाइटी के सामने भीड़े से झगड़ा करूंगा। भीड़े!
भिड़े बाहर निकल भिड़े। अरे ये डर गया क्या? डरपोक की बहरा हो गया, बाहर निकल। टप्पू क्या हुआ? टप्पू तेरे पापा सनी देओल जैसे चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हुआ जेठालाल? ये फेरी वालों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? ए फेरी वाला होगा तू, मैं दुकान वाला हूँ, समझा? और क्या है? हर बार तू मेरे घर वालों की गलती निकालता था ना? बिल्कुल, जब तुम्हारे घर वालों की गलती होती है ना तभी निकालता हूँ। तो आज किसकी गलती थी? दया भाभी की। माफ करना दया भाभी, लेकिन आपको इस तरह रद्दी की बात निकाल कर मेरा अपमान नहीं करना चाहिए था। तो माधवी भाभी भी कुछ कम नहीं है, उनका क्या जरूरत है बोलने की कि हमारे घर में धन आता है और आपके घर में लक्ष्मी? तो सही तो कहा उसने। सच्ची तो का क्या मतलब है? मैं क्या दुकान में घपला करता हूँ? अरे दिन रात मैंने मेहनत करके इतनी बड़ी दुकान बनाई, समझा? क्या वो घोटाला करके पैसा नहीं कमाता हूँ मैं? कौन देखने आया था? देखने नहीं आता, आना चला दुकान पे। 3-4 दिन रहे मेरे साथ तो मालूम पड़ेगा कितनी मेहनत करता हूँ मैं उधर, समझा? अरे जाने दीजिए ना टप्पू के पापा। अरे नहीं नहीं, बोलने दीजिए उसे। अरे हम भी जानते हैं कि किस मार्ग से पैसा आता है। जाऊ द्या ना, किनको समझा रहे हो आप? खरच। हाँ खरच भाई, खरच वही बोल रहा हूँ। अगर भगवान ने तुझे अक्कल दी है ना तो थोड़ी अक्कल खरच, तो पता चलेगा कैसे पैसे कमाते हैं। और रद्दी का 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के पैसे नहीं कमाते हैं। रद्दी वाला है, रद्दी वाला। जेठा भाई, आप हद से ज्यादा बोल रहे हो। हाँ तो भिड़े भाई भी कुछ कम नहीं है। देखिए दया भाभी, आप माधवी तू शांत रहा, मैं लड़ रहा हूँ ना, मतलब मैं बात कर रहा हूँ ना। नहीं भाई, बराबर बोला तू, मैं लड़ रहा हूँ ना। तेरा जन्म तो मुझे लगता है लड़ने के लिए ही हुआ है। लड़ाकू 1 नंबर का तू। एक मिनट जेठा भाई, ये क्या कर रहे हो आप? बच्चों की तरह झगड़ रहे हो, अच्छा लगता है आपको? अंजलि भाभी, आज मेहरबानी करके कुछ मत बोलना। अब तक हम लोगों ने बहुत सहन किया है, अभी पानी है वो सर से ऊपर जा चुका है। अब बहुत सहन किया है, सह तो हम लोग रहे। और क्या? तुम्हारे साथ ना व्यवहार रखने जैसा ही नहीं है, बेशिस्त। ये सोनू, खबरदार जो आइंदा टप्पू के साथ खेली तो ऊपर आ। हाँ वर्ती है सोनू। अरे तो टप्पू तू भी बिंदास नीचे खेल, लेकिन सोनू के साथ बिल्कुल नहीं खेलेगा, समझा? अरे आपके झगड़े में बच्चों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो आप? साची बात है, आप लोगों का झगड़ा है तो आप तक ही रखो ना। हाँ, एक मिनट भिड़े भाई, मेरी बात सुनिए। बच्चों को तो खेलने दीजिए, क्या कर रहे हो आप? अंजलि भाभी प्लीज, सोनू तो अभी तक वहीं खड़ी है, ऊपर आओ। हाँ वर्ती है तू। पर बाबा मुझे खेलना है। तो टप्पू तू ऊपर आ, चल ऊपर आ। पर पापा। पापा दीपा कुछ नहीं, मैंने बोला ऊपर आता, ऊपर आने का। सोनू वर्ती है, चल चल। अरे टप्पू बेटा अभी भी वहाँ पर ही खड़ा है, चल तू चल। चल घर पर आ। ये नॉनसेंस। तुम नॉनसेंस। चल अबे, ए रुक। भागता किधर है डरपोक? हिम्मत है तो इधर है, सामने आ। वो घर पर अंदर चला गया। एक काम करो, फोन करो, वो तो फोन उठाएंगे ही ना, फिर जो भी बोला वो बोल डालो। चुप रहना, नॉनसेंस, क्या कुछ भी बोलती रहती है। चल। ए टप्पू किधर है? वो घर गया। हाँ बात ठीक है, तो तुम लोग भी जाओ भी करो अपने। अरे चाचा जी सत श्री अकाल। पैरी बहना। जय जिनेंद्र भाई। ओ चाचा जी, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो। वो दया भाभी जी और माधवी भाभी जी के बीच में जो झगड़ा हुआ है वो कहाँ तक पहुँचा? कुछ मामला सुलझा? तू रोशन है कि रोशनी है? क्यों? अरे क्या क्यों, ये औरतों के मामले में तुझे क्यों इतना जानना है? अरे चाचा जी, बात जानने की नहीं है, हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं, एक ही परिवार वाले हैं, और 2 लेडीज के बीच में झगड़ा रही, कोई चंगी बात है? आप ही बताओ। अरे भाई तू ये सब खणखोत छोड़ना। खनखोत मतलब? अरे तू छोड़ना भाई, मैं कुछ भी बोलूंगा तुझे समझ में नहीं आएगा। तू एक काम कर, तू अपने दौड़ने में ध्यान दे और मुझे शांति से भगवान के दर्शन करने दे, ठीक है? ठीक है चाचा जी, सत श्री अकाल। अंजलि भाभी, क्या हुआ? माधवी भाभी और दया भाभी एक दूसरे के साथ बात करने लगे या नहीं? अरे माधवी भाभी और दया भाभी का छोड़ो, इन दोनों की वजह से भिड़े भाई और जेठा भाई के बीच में भी झगड़ा हो गया। वैसे ही जो कुछ भी हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। आई थिंक हमें कुछ करना चाहिए, पर करे भी तो क्या? नींबू मिर्ची। हाँ? तो 5 रुपए के नींबू मिर्च दो।
कोमल भाभी भी कंसर्न। यू नो બંને વચ્ચે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરાવવું જોઈએ हाँ मैं एक आइडिया दूं? क्या क्या? क्या है ना, आप माधवी भाभी और दया भाभी दोनों को एक कमरे में बंद कर दीजिए। हाँ 5 मिनट में दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लगेंगे। अरे पर कैसे? अरे क्या है ना, मेरी देवरानी और जेठानी कमला और विमला दोनों में एक दिन इतना झगड़ा हो गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ बात करना ही बंद कर दिया। तो मेरी सास ने क्या किया, उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। 5 मिनट में दोनों की अकड़ निकल गई। अब दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करते हैं। गुड आइडिया। अरे वाह, नॉट अ बैड आइडिया। वो बात अलग है कि अब वो दोनों मेरी सास के साथ बात नहीं करती। ये कोई आइडिया कोई? दया भाभी। हाय दया भाभी। दया भाभी कैसी हो? दया भाभी आप कल दिन भर दिखे ही नहीं। ऐसे ही। अरे आइए आइए दया भाभी, क्या दूं आपको? पालक है, गोभी है, टमाटर है। नहीं, टमाटर तो घर पर है। 1 किलो लौकी दे दो। सिंग फ्रेश है। अरे माधवी भाभी, हाँ आइए आइए। हेलो माधवी भाभी क्या दूं आपको? मुझे 1 किलो टमाटर देना। हाँ सुनीता, ये सारे टमाटर कितने किलो होंगे? अब कुल मिलाकर 15 किलो होंगे। सारे के सारे दे दो। टमाटर ही क्यों, सारी सब्जी की लारी खरीद लीजिए ना। भिड़े बहन, आपको मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। दयाबेन अरे लारी क्या, मैं पूरा का पूरा सब्जी मार्केट खरीद सकती हूँ। मार्केट क्यों, पूरी सब्जी की खेत खरीद लीजिए ना, मुझे क्या करना है। देखिए दया भाभी, मुझे पैसों का घमंड मत दिखाइए। हाँ, पहले ही बोल देती हूँ मैं। एक मिनट आप लोग शांत हो जाइए। दया भाभी मेरे कारण चुप हो जाइए। शांत हो जाओ ना दया भाभी आप भी। अरे आप लोग मुझे ही शांत होने को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं बोली हूँ इसलिए। देखो आप और भोली। आप तो चुप हो जाइए। देखो देखो, ये दाल ढोकली उछल उछल कर बोल रही है। इसे कोई कुछ नहीं कहता है। क्या? मैं दाल ढोकली? तो तुम दया गड़ा, कोल्हापुरची झणझणीत मिसळ। हाँ, देखो इस भटक बोली को चुप करो कोई। अरे हाँ? मैं भटक भोली? अरे तुम भटक भवानी। आप दोनों प्लीज खानों के नामों के अंताक्षरी बंद करेंगे? मुंह पे ताला लगाइए, ताला। माधवी भाभी प्लीज। अरे मुंह पे दरवाजा नहीं है कि ताला लगा दे, ये सभी पता नहीं चलता है। एक मिनट, अरे अक्ल तो है नहीं दिमाग में, डॉक्टर के पास जाइए। मैं आप दोनों से कह रही हूँ, आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। अरे मैं क्यों शांत हूँ, इनको बोले ना। देखिए दया भाभी, देवा रे देवा। अरे बाप रे, मम्मी और माधवी आंटी का झगड़ा तो बढ़ते ही जा रहा है। टप्पू, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ओए टप्पू, अब क्या होगा? तुम और सोनू हमारे साथ खेलने नहीं आओगे? टप्पू, जब तक ये झगड़ा खत्म नहीं होता ना, तब तक सोनू हमारे साथ खेलने नहीं आएगी। ये तो है। और टप्पू, ये किट्टी पार्टी ने सबको इकट्ठे करा दी। अरे टप्पू, हम लोग कब से बोल रहे, तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल। मौन व्रत रखा है। मम्मी और माधवी आंटी के बीच में अब टप्पू कॉम्प्रोमाइज करवाएगा। कैसे? मेरे पास एक मस्त प्लान है। क्या? ठीक है। क्या मस्त प्लान है टप्पू? तो मुझे लगता है ये प्लान हमें सोनू को बताना चाहिए। हाँ चल पिंकू, सोनू को बताते हैं। रुको रुको, मैं सोनू को फोन पे बता देता हूँ। हेलो, फोन क्यों काट दिया? बात करना। माधवी आंटी ने फोन उठाया तो उसको बोलने का था कि सोनू को फोन दो। मैं माधवी आंटी को बोलता कि सोनू को फोन दो,
मेरा नाम सुन के तो माधवी आंटी सोनू को फोन देती ही नहीं। बेवकूफ। फिर से फोन करता हूँ। टीव्हीचा आवाज कमी कर। ये लो। नहीं चाहिए। अरे हेलो। अरे ये कौन फोन कर रहा है? टप्पू एक टाइम वापस ट्राई करना। माधवी एक मिनट, सुनो बेटा, जरा तुम फोन उठाना। हेलो हेलो सोनू, मैं टप्पू बोल रहा हूँ। ये टप्पू, खबरदार जो फिर से यहाँ फोन किया तो ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि। अरे टप्पू फोन क्यों रख दिया? बात करना। अरे भीड़े अंकल ने बीच में फोन ले लिया। कट कर दिया। सोनू, आइंदा टप्पू से तुम बात नहीं करोगी। पर बाबा। सोनू, बाबा मना कर रहे हैं ना, जिद मत करो प्लीज। क्या करूं? आइडिया। सुनो, तुम तीनों सोनू के घर जाके सोनू को ये चिट दे देना। पर सुनो, भीड़े अंकल और माधवी आंटी को पता ना चले ऐसे। ओके ओके। वो लोग बस जांच पड़ताल करने आते ही होंगे। माधवी जरा आओ जरा। एक बार आरएस एंटरप्राइज के मालिक का पता चल जाए, फिर मैं देखती हूँ कि वो लोग कैसे बचते हैं। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? हेलो हेलो। क्या जरूरत? तुम लोग इस वक्त यहाँ पर? हाँ, सोनू से मिलना आया। अच्छा अच्छा। सोनू। अरे उनको अंदर तो आने दो। हाँ हाँ आओ अंदर अंदर। सोनू जल्दी आओ। बैठो आप। तुम लोगों के लिए मैं कच्ची कैरी का शरबत लेके आती हूँ। आंटी मेरे लिए 2 गिलास। हाँ बेटा। भिड़े अंकल जरा सोनू को बुलाइए ना। हाँ हाँ, अरे सोनू लवकर ये तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आए हैं। बोलो पिंकू। थैंक यू अंकल। थैंक यू। शरबत आने तो दो पहले। वो आपने सोनू को टप्पू के साथ खेलने मना किया है ना, इसलिए। टप्पू हमेशा हमारे साथ दादागिरी करता है। उसका तो पूरा खानदान ही दादागिरी करता है। पिंकू ये तुम क्या बोल रहे हो? अंकल आप सोनू को कल से हमारे साथ खेलने भेजिए। हम टप्पू को भी नहीं बुलाएंगे। अच्छा, टप्पू को नहीं बुलाएंगे? अंकल नहीं बुलाएंगे। नहीं अंकल, आप सोनू को हमारे साथ मत भेजना, वरना वहाँ भी टप्पू आ जाएगा। पिंकू तुम कैसे फ्रेंड हो? शेम ऑन यू। सोनू। ओए पिंकू झूठे, अभी तो तू मेरे को कह रहा था कि टप्पू मेरा दोस्त है। कहना पड़ता है। क्या क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अंकल टप्पू आपके खिलाफ बोर्ड पे लिखने जा रहा है। क्या? हाँ। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं आज। टप्पू क्या हुआ? पिंकू मजाक कर रहा था। हाँ? हमारा काम हो गया। कौन सा काम? वो कुछ नहीं, टप्पू के बारे में आपको सब बताने का। अरे ये बच्चे कहाँ गए? हाँ पता नहीं, एकदम से चले गए सब लोग। हाँ? उनको जाने दो, मुझे बहुत भूख लगी। अभी खाना परोसो जल्दी। हाँ? इसको बाद में पियेंगे। चलो 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 खाने को चलो। हाँ। वेरी गुड टप्पू, गुड प्लान। यस टप्पू टप्पू टप्पू। हमने वो चिट सोनू तक पहुंचा दी है। वेरी गुड। अब स्टार्ट होगा ऑपरेशन पेरेंट्स। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे रन नहीं है, मत दौड़ो। बोला रन आउट हो जाएगा। ए भाई ए, शांति से मैच देखना। अरे सोनू क्या हुआ? माधवी आंटी। तू यहाँ क्या कर रहा है टप्पू? एक मिनट, क्या हुआ? आंटी मम्मी काम करते करते फिसल गई और उनको चोट लगी है। क्या? हाँ, गिरने की वजह से मम्मी को चोट आ गई है। भाई
ये दया भाभी भी ना हमेशा घाई घाई में काम करती है। चलो ना जल्दी भिड़े बहन के घर पर। नहीं, तुम्हारा और उनका झगड़ा हुआ है ना, हम नहीं जाएंगे। आंटी चलो ना प्लीज। आंटी मम्मी घर पे अकेली है, चलिए ना प्लीज। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। देखिए, आपको नहीं आना है तो मत आइए, पर मुझे मत रोकिए। टप्पू के पापा, झगड़े तो होते ही रहते हैं, उसका मतलब ये तो नहीं कि हम जरूरत पड़ने पर काम न आए। वो सही कह रही है। चल जेठा, चल जल्दी। चलिए, चल बेटा। चल। मैं जा रही हूँ, चलो टप्पू। अरे सोनू, तूने कुछ दवा लगाई कि नहीं? दया भाभी गिरी कैसे? लेकिन अरे जो मुझे ये तो अरे भिड़े बहन, अब तो फिसल गए थे ना? मैं कहा? अरे आप ही गिर गई थी ना? नहीं तो। आपको किसने कहा? टप्पू ने। आपको किसने कहा? सोनू ने। टप्पू, मम्मी, माधवी आंटी, मुझसे आपका झगड़ा देखा नहीं गया, इसीलिए हमने ये नाटक रचा। और मुझे विश्वास था आप दोनों एक दूसरे की एक्सीडेंट की खबर सुन के इसी तरह दौड़ के आओगे। वेरी गुड टप्पू, वेल डन। तुमने बच्चे होकर भी बड़ों जैसी समझदारी दिखाई और इन दोनों का मनभेद और मतभेद दोनों दूर कर दिए। गुड। माधवी भाभी, दया भाभी, पहले तो आप इतनी मामूली सी बात पर बच्चों जैसे लड़ पड़े। हाँ। चलो लड़े तो लड़े, आपने अपनी लड़ाई में बच्चों को भी शामिल कर लिया। वेरी बैड। भिड़े बहन, सॉरी, मुझे वो रद्दी वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी भिड़े भाई। भिड़े बहन, सॉरी। नहीं नहीं दया भाभी, गलती मेरी थी। मैंने आपकी बातों का गलत मतलब निकाला, सॉरी। और जेठा भाई के बारे में भी बहुत भला बुरा कहा, सॉरी जेठा भाई, सॉरी। नहीं, सॉरी सॉरी। मेरी गलती थी दया भाभी। मेरी गलती नहीं दया भाभी, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। भाई भिड़े, जिनकी वजह से हम दोनों ने झगड़ा किया उनका तो सुलह हो गया, तो अभी हम दोनों को भी सुलह कर लेना चाहिए, क्या बोलता है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो भाई बोल दे सॉरी। मैं क्यों सॉरी बोलूं? अरे तुम ही तो आकर चिल्लाए थे ना, भिड़े बाहर निकल, भिड़े बाहर निकल। हाँ तो तू बाहर क्यों आया? तू बाहर क्यों आया? तू बाहर आया तो झगड़ा हुआ ना भाई, तो गलती तेरी है, बोल सॉरी बोल। अरे बाबू, बरोबर है। हाँ बघितला, बोल दीजिए ना। ठीक है, बोला बोला सॉरी बोला। सॉरी जेठालाल। अरे भाई तुम क्यों चुप खड़े हो? तुम भी तो बोलो सॉरी। अरे भाई मैं तो कितनी बार बोला सॉरी। कभी बोला? क्यों अभी कितनी बार बोला सॉरी बोल करके कितनी बार सॉरी बोला? अरे दया बहन, माधवी भाभी, अगली किटी पार्टी मेरे घर पे। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। और इस बार तो हम भी आएंगे। हाँ भाई। क्यों? क्यों? अरे क्यों क्या? तुम लोग वापस झगड़ा ना करो उसके लिए। बाबूजी। क्या? या भाई बंद करना या सीटी बजा के बात करने का। एक बार तेरे साथ सीटी बजा के बात क्या की तो रोज चालू हो गई। आपने मुझे बुलाया?
मैंने तेरा नाम पुकारा नहीं तो नहीं, आप सीटी बजा रहे थे तो मुझे लगा आपने मुझे बुलाया। मैंने आज तक जिंदगी में कभी तुझे सीटी बजा के बुलाया है? कभी नहीं। तो नहीं, यानी मुझे ऐसा लगा कि आप आज जरा एंटिक मूड में है। अरे एंटेक नहीं, रोमांटिक। हाँ हाँ वही, आप समझ गए ना। क्या? कुछ नहीं, मैं जाऊं किधर? घर पे। किसके? अपनी माँ के? नहीं, तो अरे अपने घर पे, और वो किधर है? किचन में। अरे किचन ही तो मेरा असली घर है। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह या करके डरा मत। जेठा, हाँ बापूजी, यहीं पर है, आपको बुला रहे हैं। सुना मैंने। अरे बहू, मुझे बुला रहे हैं, सुना मैंने। तो चलो। हाँ बापूजी। अरे आज का अखबार पढ़ा तूने? बाजू की सोसाइटी में चोरी हो गई है। जी। अच्छा? हाँ, तो घर में वो गहने पैसा वगैरह कुछ ज्यादा रखना मत। अरे बापूजी, घर में गहने हैं, फिर तो उसको छुपाने पड़ेंगे। डोंट वरी मम्मी, टप्पू सना के होते हुए कोई चोरी नहीं हो सकती। नहीं नहीं बेटा, मैं गहने चावल के डिब्बे में, शक्कर के डिब्बे में, सोफे के नीचे और बाथरूम के ऊपर माले में रख देती हूँ। तू कुछ भी कर, चोरों की 4 आंख होती है, उनको पता चली जाता है। फिर भी वो चोरी करने आएंगे तो पकड़े जाएंगे। कैसे? देखिए, वो इधर उधर ढूंढेंगे, तब तक तो सुबह हो जाएगी और सुबह हम उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि सुबह तो हम उठ जाते हैं ना। तो ब्रश करके आप पकड़ेंगे या उसके पहले ही? देखते हैं, टाइम मिला तो ब्रश कर लेंगे। ये नॉनसेंस। ये भी तेरी माँ का आइडिया होगा ना, इधर छुपाओ उधर छुपाओ, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो फिर चलो, अभी सारे गहने बैंक के खाते में जमा कराते हैं। बैंक के खाते में पैसे जमा होते हैं, गहने नहीं दया। अरे क्यों, थोड़े दिन पहले आप बैंक के खाते में से ही गहने लाए थे ना। खाते में से नहीं, लॉकर में से लाया था। अरे भाई जो भी बोलते हो, तू अभी के अभी बहू के साथ जा और रखा। बाबूजी अभी तो दुकान जाने में देर हो रही है, लेकिन मैं बाद में रख के आऊंगा बैंक में। चलो चलता हूँ दुकान बाबूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चल टप्पू। बाय पापा। चलो टप्पू बेटा, नहा लो। हंस, पूना सेमिनार में पहुंचते ही मुझे फोन करना, ओके? हाँ कर दूंगा, पर कोमल एक बात कहूँ? हाँ? अरे लव यू टू। अरे वो सब तो ठीक है, पर मेरा नाश्ता तो बराबर रख दिया है ना? हंस, 2 बैग में से 1 बैग में सिर्फ नाश्ता ही है। हाँ फिर ठीक है। अरे गोली कहाँ? गोली बेटा। गोली? बेटा भाग के जा, नाके से टैक्सी लेके आ, बोलना एयरपोर्ट जाना है। पापा, आप मेरे लिए पूना से क्या लाओगे? अरे तुझे सब दिलाऊंगा जो तुझे चाहिए, पहले तू टैक्सी लेके आ। ठीक है। पक्का? अरे टप्पू के पापा, सुनते हो? दया, अब कुछ बोलना मत। मैंने बोला ना कल हम लोग जाएंगे, वो मेहमान को लोग मतलब स्टेशन पे छोड़ के आएंगे। कौन से मेहमान? अरे मेहमान 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 मेहमान। अच्छा समझी, आप गहनों की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं गहनों की बात नहीं कर रही हूँ।
मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि पूरी सोसाइटी वालों के सामने आपको ये कहूँ कि हम गहने लॉकर में रखने के लिए जाने वाले हैं। अरे मैं तो ये कह रही थी कि जल्दी जल्दी में आपके शर्ट के पीछे की बाजू इस्त्री करना ही भूल गई। तो आप ऊपर आ रहे हैं कि मैं इस्त्री लेकर नीचे आऊं? वैसे इस्त्री गरम ही है। ओह गॉड। अबे रहने देना भाई, तेरे साथ रह के दिमाग की इस्त्री हो गई है मेरी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे जेठा भाई, ले डॉक्टर आती बाय। क्या बाहर गाँव जा रहा है लग रहा है? हाँ हाँ, पूना जा रहा हूँ, सेमिनार है और कैंप भी। वाह वाह वाह, बोलो है। बहुत फैला दिया आपने तो अपना धंधा। हाँ भिड़े, बस आप जैसे दोस्तों की दुआएं हैं। आप दवा देते तो हम दुआ देते। अब दूसरा क्या है भाई, मैं तो मानता हूँ आदमी अपनी मेहनत और लगन से। सही बात है, पर एक मिनट जेठा भाई, एक मिनट। कोमल, गोली आया नहीं? आता होगा। तुम जो सोचो वो तुम कर ही सकते। हाथी भाई, कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं आप? ट्रेन से नहीं, फ्लाइट से जा रहा हूँ। ओहो, फ्लाइट उड़ेगी? क्या? मतलब कितने बजे उड़ेगी, टाइमिंग क्या है? बस 2 घंटे बाद की है। अरे ये गोली रिक्शा लेके क्यों आ रहा है? ये गोली भी बारगांव से आ रहा है क्या? नहीं, वो चिल्लाया इस तरह। जोक मार रहे हो हंसने भाई। गोली, अरे गोली, तुझे टैक्सी लाने को बोला था बेटा, तू रिक्शा क्यों लेके आया? अरे पापा मैं बहुत देर तक खड़ा रहा पर कोई टैक्सी नहीं मिली, इसलिए रिक्शा लेके आया। पर तुझे तो मालूम है मैं रिक्शा में बैठूंगा कैसे? अरे भाई, आप क्या नहीं बैठोगे? मैं आपको मेरे रिक्शा में बैठने नहीं दूंगा। अरे ए, रोक रोक, एक बाहर 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 चल, बाहर बाहर बाहर। देखो, आरटीओ के नियम के मुताबिक तुम किसी भी पैसेंजर को मना नहीं कर सकते। तुमने मीटर डाउन किया है। हाथी भाई, आप आइए, बैठिए। ये भाई ये क्या हाथी भाई आइए, भूल गया तू। पिछली बार ये हाथी भाई रिक्शा में बैठ के आए थे, कितनी मुश्किल से उनको रिक्शा से बाहर निकाला था। जोर लगा के, जोर लगा के। मान लो कि चलो यहाँ से हमने हाथी भाई को रिक्शा के अंदर घुसेड़ दिया, लेकिन एयरपोर्ट पे इनको निकालेगा कौन? सही बात है। फिर क्या रिक्शा में ही पुना है? और क्या उनका सेमिनार हो कैंप, वो सब रिक्शा में ही बैठे हैं? नहीं, मैं 2 हफ्ते तक रिक्शा में नहीं रह सकता। तो ठीक है हाथी भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको छोड़ूंगा। ऐसे? अरे मेरी स्कूटर पे। या भाई जेठालाल, मैंने हाल ही में स्कूटर रिपेयरिंग कराई है, 168 रुपए का खर्चा किया है मैंने। हाँ हाथी भाई, मैं आपको यूं छोड़ के आता हूँ। हाँ, टेंशन मत लीजिए आप। ए भाई भिड़े, फटाफट एयरपोर्ट छोड़ना, रेलवे स्टेशन नहीं। मालूम है ना रास्ता एयरपोर्ट का? पता है। ए तू निकल, चल। ओहो, इसने तो वाकई में सर्विस करा है। एक में वो चालू हो गया स्कूटर। ऐसा टर्न मार के लाओ, इधर ऐसा खड़ा करो। अरे ए भाई इधर लेना। हाँ बस रख दो। आओ सामान रख दो। आइए हाथी भाई, बैठ जाइए। आइए। ये लीजिए भिड़े भाई। आइए हाथी भाई, ये संभालिए, इसमें नाश्ता है। अरे लेकिन कौन, अभी ये पीछे रख दीजिए ना, आप यहाँ पे पीछे जो। अरे जेठालाल भैया, हाथ में क्या दे रहे हो? पीछे रखो ना। पीछे किधर से? डिक्की में रखे? ये डिक्की कितना छोटा है भाई, इसमें कहाँ बैग आएगा? अंश जल्दी करो। अरे ये तू क्या कर रहा है? ये उठ, मुझे पापा को छोड़ने जाना है, घूमने जा रहा हूँ। हाँ। जितना हो सकता है उतना बैठो, कम ऑन। शाबाश, हाँ संभाल के। माझी स्कूटर। अरे चलो, मुझे लेट हो रहा है। अरे क्या लेट हो रहा है? इधर टायर फट गया। क्या? हाँ, अब मैं जाऊंगा कैसे? भिड़े भाई, इसको पूछा है भिड़े को। तो क्या आप कैसे स्कूटर है? आपको पता चलना चाहिए ना आपकी जॉब।
क्यों यार? देखिए ना सोडी भाई, इनको एयरपोर्ट जाना है, पहले ही लेट हो गए हैं और इनका स्कूटर पंक्चर हो गया। ओ उसमें क्या टेंशन है यार? ओ मेरी जीप बाहर खड़ी है, मैं छोड़ देना। अरे वाह वाह सोडी चलो चलो, अरे वो क्या देखते हो, दो बैग है, उसको भी दो, इनकी फ्लाइट। हाँ, जीप मेरा वजन ले लेगी। चलो 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 चलो। इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, टायर पूरा 200 रुपया। अरे नटू काका, ये चेक अभी तक भरा नहीं? छोड़िए सब काम बाद में, पहले जाके चेक भर के आइए। चलिए। हाँ, आपने मुझसे कुछ कहा? इधर आइए। नट्टू काका, सब काम बाद में, पहले ये चेक में बैंक में डाल के आता हूँ। हाँ? गुड मॉर्निंग अंकल। आओ भाई बोलो। हाँ अंकल, कोई अच्छा सा मोबाइल दिखाइए। मोबाइल तो सभी अच्छे ही रखते हैं हम लोग। कितने वाला दिखाओ? 10-12 हज़ार का। 10-12 हज़ार में तो बहुत बढ़िया बढ़िया पीस है। देखो एक तो ये है, दूसरा ये एक आएगा, और हाँ ये एक है। अंकल ये मोबाइल। एक मिनट। हेलो, मैं बोल रही हूँ। वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में तुम्हारे जैसी आवाज और किसी की नहीं है। थैंक यू। अरे बोलना भाई, फोन क्यों किया? अरे हाँ, अब अंजलि भाभी के साथ मैं ब्यूटी पार्लर जाऊँ? हाँ तो जाना भाई, उसमें मुझे फोन करके पूछने की क्या जरूरत है? इसमें बैटरी की लाइफ कितनी है? एक मिनट भाई। हाँ बोल। वो क्या है कि घर में थोड़ा जोखम है, गहने वगैरह, तो सोच रही हूँ जाऊँ कि नहीं। इसमें कैमरा कितने पिक्सल का है? एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ? नहीं, वो क्या है कि बापूजी भी घर पर नहीं है। तो तू क्या चाहती है, मैं दुकान छोड़ के घर पे आके बैठूं उसका ध्यान रखने के लिए? हाँ, ये अच्छा रहेगा। अरे क्या अच्छा रहेगा? इसमें एक ही मिनट भाई, एक ही मिनट। एक मिनट बताइए ना, मैं क्या करूं? अंजलि भाभी अकेली ब्यूटी पार्लर जाएगी तो कैसा लगेगा? दया देख, तुझे जाना है तो जा, नहीं जाना है तो मत जा। इधर मेरे धंधे का टाइम खोटी मत कर भाई। अंकल। अरे भाई एक मिनट रुको ना भाई, बोल रहा हूँ, सब समझाऊंगा तुमको, समझी तो? अरे भाई, अरे हेलो। ये दया, ये देख तेरे फोन की वजह से मेरा 10-12 हज़ार का कस्टमर चला गया। फोन ना कभी। अरे भाई, बोला दया, क्या करूं मैं तेरा? सेठ जी, 3:15 बज गए। वो जीवनलाल का आदमी 25 लाख रुपए देने के लिए आने वाला था, अभी तक आया नहीं। वो आ जाएगा 3:30 बजे तक आ जाएगा, उसका फोन था। हाँ देखो मैंने आपको याद दिलाया, फिर मेरे पे मत चिल्लाना। अरे हाँ पापा, काम करो ना अपना। हेलो, अरे बोलो बोलो मालिक दिनेश भाई। अरे जेठालाल ने जबान दिया है भाई, आज आपको पेमेंट मिल जाएगा 25 लाख का। ये क्या है, मेरा एक 25 लाख का पेमेंट आ रहा है, तो सामने मैं सीधा आपको भिजवा दूंगा। ले। क्यों, किधर है आप? ओ माउंट आबू घूमने गए हैं? हाँ तो कभी आ रहे वापस? 1 हफ्ते बाद? तो चलो ठीक है, 1 हफ्ते तक आपका 25 लाख में वापरता हूँ। अरे नहीं बापा, मजाक कर रहा हूँ, चिंता मत करो, आपका 25 लाख संभाल के रखूंगा। हाँ आप आ जाएंगे ना तो भिजवा दूंगा, ठीक है? हाँ भला भला भाई, जय जिनेंद्र। हाँ ले बोलो नटू काका, 25 लाख रोकड़ा अभी हफ्ते तक संभालने का है। संभालने का क्यों, बैंक में जमा करवा देंगे ना। क्या बैंक में जमा करवा देंगे? इतनी बड़ी रकम बैंक में जमा करवाएंगे ना तो सीए मेरा गला पकड़ेगा। सेठ जी, अब भाई अंदर नहीं आने का भाई, चलो बाहर, बाहर चलो। नहीं नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ। तो आप जेठालाल भाई? आप इनकम टैक्स ऑफिसर है? नहीं नहीं, मैं जीवन सेठ का छोटा बेटा हूँ, भाणजी। आपके 25 लाख रुपए देने आया हूँ।
जीवन सेठ क्या बेटे होके ऐसे कपड़े क्यों पहने? वो क्या है ना, आजकल टाइम बहुत खराब चल रहा है। आते जाते कोई भी लूट लेता है। हमारे एक दो आदमी को भी लूट लिया था। तभी हमने ये आइडिया निकाला, जब भी कोई पेमेंट देने जाओ ना तो ऐसे फटे हाल ही जाने का। तब से किसी चोर को हमारे पे शक ही नहीं जाता है। अरे वाह, क्या आइडिया मारा है आप लोगों ने। ये लीजिए आपका 25 लाख रुपया, गिन लीजिए। हाँ? अरे नहीं, इसमें गिनने का क्या, आप पे विश्वास है। ये 25 लाख में दुकान में तो नहीं रख सकता। इसको घर ले जाने के लिए इनका ये आइडिया अच्छा है। तो चलो सेठ। एक मिनट, मैं क्या बोलता हूँ, ये ऐसे शर्ट किधर मिलते हैं? मिलते नहीं है, बनवाते हैं हम। अच्छा, आपको चाहिए? हाँ, अगर आज के लिए मिल जाता तो। हाँ। अरे क्या करें फिर, आप कैसे जाएंगे? क्या है, अंदर मैंने अच्छा वाला शर्ट पहना है ना। अब तो क्या पेमेंट हो गया है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। हाँ चलो चलता हूँ मैं। सेठ जी ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसी फटी शर्ट पहन के आप घर जाएंगे? हाँ, क्यों, रिक्शा में बैठ जाऊंगा, उसमें क्या? नहीं 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 सेठ जी, इतने पैसे लेकर रिक्शा से कभी घर जाना ही नहीं। एक बार क्या हुआ पता है आपको? मैं रिक्शा से घर जा रहा था, रास्ते में मुझे किसी ने लूट लिया और मारा भी। अरे लूट के तो चोर भाग जाता है, आपको मारा क्यों? जेब में से सिर्फ 5 रुपया 25 पैसा निकले इसलिए। मात्रे, यस बॉस। सोसाइटी बड़ी मालदार लग रही है। यस बॉस। गेट पे कोई वॉचमैन भी नहीं है। यस बॉस। और गेट पे जो दुकान है वो भी बंद है। यस बॉस। चले सोसाइटी के अंदर। यस बॉस।